Hello students, let's see this question. The question says consider the following electrode potentials. ये आप electrode potentials को consider करिए. Mg2 positive 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में जा रहा है, V2 positive 2 इलेक्ट्रॉन करके V में जा रहा है, Cu2 positive एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu पॉजिटिव में जा रहा है. यानी कि ये प्रोसेसेस कैसे हैं, रिडक्शन रिएक्शंस दे रखे हैं. तो ये जो पोटेंशियल्स दे रखे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इनके SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखे हैं. ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली जाएगी, ऐसी कौन सी है लेफ्ट टू राइट में. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें समझना है कि ई नॉट वैल्यूज का क्या रिलेशन होता है. अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ई नॉट सेल पॉजिटिव, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. ठीक है, ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए. ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आपकी ई नॉट कैथोड की वैल्यू हायर होगी और ई नॉट एनोड की वैल्यू आपकी लोअर होगी. तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो अगर इनमें सबसे बड़ी वैल्यू देखूं तो भाई कौन सी है, ये है कॉपर की. ठीक है, मैं अगर इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सी की. देन उसके बाद किसकी होगी, बी की, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, ए की. यानी कि जो सी है वो हमेशा क्या बिहेव करेगा, कैथोड का काम करेगा. और जो ए है वो हमेशा एनोड का काम करेगा. एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन. से यहाँ पर रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ठीक है, यानी कि आपका वही सेल फेवरेबल होगा जिसमें कॉपर हमेशा क्या बने, कैथोड बने, और जिसपे हमेशा क्या हो, उसका रिडक्शन हो. तो अब यहाँ पर देखो कॉपर के टर्म्स में देख लो, कॉपर का तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 से +2 में जा रहा है. ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये तो फेवरेबल नहीं है. ठीक है, यहाँ कॉपर देखो, कॉपर यहाँ पर +1 से +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो कॉपर को ऑक्सीडेशन तो फेवरेबल नहीं है. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता. इसमें देखो कॉपर +2 से +1 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, सही बात है. वेनेडियम देखो 0 से +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब वेनेडियम देखो कॉपर से बाद में आता है वेनेडियम, कॉपर के बाद में आता है वेनेडियम. तो कॉपर के कंपैरिजन में वेनेडियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी है, यानी कि वो किसका काम करेगा, एनोड का काम कर सकता है, क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये फेवरेबल है, ये स्पॉन्टेनियसली जाएगा. अब मैग्नीशियम और वेनेडियम को देखते हैं. मैग्नीशियम और वेनेडियम में ये जो बी है वो ये वाला, ये देखो इसकी वैल्यू बड़ी है, और मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है. यानी कि वेनेडियम हमेशा कैथोड का काम करेगा और आपका मैग्नीशियम हमेशा एनोड का काम करेगा. तो वेनेडियम अगर कैथोड का करेगा तो उस पे क्या होगा, रिडक्शन. लेकिन वेनेडियम का तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीशियम का यहाँ रिडक्शन हो रहा है. तो ये तो गलत हो गया, सो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. ओनली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.